मारवाड़ी था, उसको घूमने का बड़ा शौक था। अब वो घूमते घूमते एक ऐसे राज्य में चला गया जहाँ पर क्या था, हर 5 साल में राजा चुना जाता था, पर चुनाव का तरीका अनोखा था। एक हाथी आता सूंड में माला लेकर और सबके बीच घूमता था। जिसके गले में वो माला डाल देता था वही राजा बनता था। अब क्या हुआ, हाथी आया, माला लेकर थोड़ी देर इधर उधर देखा और जाकर माला एक मारवाड़ी के गले में डाल दी। मारवाड़ी हैरान हुआ, अरे भाई, मैं तो घूमने वाला आदमी हूँ, ये कहाँ फंसा दिया। खैर, उसे राजा बना दिया गया, सिंहासन पर बैठाया गया। राजपुरोहित आया, तिलक करते हुए शर्तें सुनाने लगा। भैया, आपको 5 साल के लिए राजा बनाया जा रहा है, लेकिन 5 साल पूरे होते ही आपको यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक उफनती नदी में किनारे छोड़ दिया जाएगा। उस नदी में घड़ियाल और मगरमच्छ है, जिसकी वजह से आप नदी पार नहीं कर सकते हैं। अगर किसी तरह पार कर भी गए तो उसके बाद आएगा एक गहरा जंगल जिसमें हिंसक जानवर और खतरनाक राहें हैं। वहाँ आप जानो और आपकी किस्मत। अब तक जो भी राजा बना था उसे मालूम था कि 5 साल बाद मरना तय है, पर वह 5 साल बस ऐश करता था, भोग विलास, मजा, ताम झाम। लेकिन यह मारवाड़ी अलग निकला। उसने सोचना शुरू किया, अब मुझे 5 साल बाद क्या करना है। राज्य की जो भी आमदनी होती थी उसमें से 51% जनता की भलाई में लगाने लगा और बचे हुए 49% से उसने अपने आगे की प्लानिंग की। पहले 5 साल में उसने नदी पर एक पुल बनवाया, दूसरे साल उस पार के जंगल को साफ करवाया, खेती के लायक जमीन बनवाई और तीसरे साल वहाँ सड़कें बनवाई। लोग वहाँ बसने लगे, गांव और मोहल्ले बनने लगे। चौथे साल में एक छोटा सा महल बनवाया जहाँ वह आगे जाकर रह सके। 5वें साल अपने जीवन भर का खर्च, जरूरी चीज़ें, अनाज, सब कुछ वहाँ स्टोर करवा दिया। अब 5 साल पूरे हो गए। परंपरा के अनुसार लोग उसे ढोल नगाड़ों के साथ विदा करने आए। लोगों की आंखों में आंसू थे, कहने लगे, ऐसा राजा हमने पहले कभी नहीं देखा। वो राजा था मारवाड़ी। शांत मुस्कान के साथ सबको प्रणाम किया और उस पुल पर चढ़ गया जो उसने खुद ने बनवाया था। लोग अवाक रह गए। राजा आए गए, मारे गए, लेकिन ये पहला राजा था जो भव सागर को पार कर गया। कथा का संदेश यही है कि हम सभी इस धरती पर सीमित समय के लिए आए हैं। ये जीवन 5 सालों की तरह है। जो इस समय को मौज मस्ती में गवा देता है वह अंत में उस भवसागर में गिरता है जहाँ मगरमच्छ, घड़ियाल दुख और पीड़ा बनकर रहते हैं। जीवन का उपयोग अच्छे काम, जन सेवा और प्रार्थना में करना चाहिए। वो इस जीवन से परे उस पर पहुंच जाता है। तो आज से ही भवसागर पार करने के लिए अपना पुल बनाना शुरू कीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।